राधे राधे। अब अपन लेते हैं सह संयोजक ठोस। ठीक है भाई, तो सहसंयोजक ठोस अपन लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सहसंयोजक ठोसों में अवयवी कण, अधातु परमाणु होते हैं। ग्रेफाइट और हीरा इसके एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल बाद बताऊंगा। हीरा ग्रेफाइट देखें, ये जो हीरा है, इस हीरे में ध्यान दें, ये एक कार्बन अन्य 4 कार्बन के साथ चतुष्फलकीय ज्यामिति बनाता है। एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो एक कार्बन अन्य 4 कार्बन के साथ जुड़ता है चतुष्फल के रूप से। ये कार्बन 4 के साथ जुड़ गया, अब ये कार्बन भी 4 के साथ जुड़ेगा, ये भी 4 के साथ, ये भी 4 के साथ, ये भी 4 के साथ, और एक विशाल संरचना बन जाएगी। इसलिए इन्हें नेटवर्क ठोस कहा जाता है। मैंने कहा विशाल संरचना बन जाएगी। ध्यान रखना, इसी विशाल संरचना के कारण तो पहला क्या देखा आपने, अवयवी कण, ठीक है। दूसरा आकर्षण बल। आकर्षण बल होता है भाई इसमें सहसंयोजक बंध, और सहसंयोजक बंध ध्यान रखना दिशात्मक प्रकृति रखता है, जबकि आयनिक बंध में दिशात्मक प्रकृति नहीं होती। देखिए, सहसंयोजक बंध दो चीज हो गई, अवयवी कण अधातु परमाणु होते हैं, आकर्षण बल सहसंयोजक होता है। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं, यहां देखिए, ये तो रहा क्या, अवयवी कण, ठीक है, और ये रहा इन अवयवी कणों के बीच आकर्षण बल। सहसंयोजक बंध, तो दो चीज हो गई भाई, आयनिक बंध हो गया, अवयवी कण हो गया, और सहसंयोजक बंध हो गया। तीसरी चीज अपन ले लें, गलनांक। एक विशाल संरचना बन जाती है, और इसी विशाल संरचना के कारण ये बहुत ज्यादा कठोर होते हैं, इसलिए इनकी गलनांक के मान उच्च होते हैं। विशाल संरचना के कारण आप इनकी भौतिक प्रकृति भी बता सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा कठोर होते हैं। अपवाद स्वरूप ग्रेफाइट, ठीक है भाई, तो ग्रेफाइट इसका अपवाद है। ठीक है, विद्युत चालकता की बात करें, कुचालक होते हैं, क्योंकि धारा के चालन के लिए या तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, फ्री आयन होने चाहिए, दोनों चीजें नहीं है, इसलिए विद्युत धारा का चालन नहीं करते। यहां पर भी अपवाद ग्रेफाइट है भाई, अपवाद ग्रेफाइट। एग्जाम्पल ले लें अपन, हीरा, ग्रेफाइट, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड,
SiO2 क्वार्टस, ये सारे एग्जाम्पल हैं सहसंयोजक ठोसों के। ग्रेफाइट की बात कर रहे थे कि ग्रेफाइट बहुत ज्यादा कठोर नहीं होता, मुलायम होता है और ये धारा का चालन करता है। ये दो चीजें क्यों, पीछे अपन इसकी स्ट्रक्चर देखें, पहले ये स्ट्रक्चर में आ जाए। तो देखो भाई, ग्रेफाइट में होता क्या है, एक कार्बन अन्य 3 कार्बन के साथ जुड़ता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ध्यान रखना, लेकिन ग्रेफाइट में एक कार्बन अन्य 3 के साथ जुड़ता है और ऐसे जुड़ करके ये इस प्रकार से षटकोणीय वलय बनाता है, षटकोणीय वलय। और ऐसी बहुत सारी षटकोणीय वलय मिलकर के एक परत का निर्माण करती है। तो एक परत तो ये हो गई, ऐसी ही दूसरी परत इसके नीचे होगी, ऐसी परत इसके नीचे होगी और ऐसे बहुत सारी परत इनके नीचे आती जाएंगी भाई। तो कुल मिला के बात यह है कि एक कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा, 3 से, ठीक है भाई। ये लो, अब इस परत के और इस परत के बीच में थोड़ी सी दूरी है भाई, इन दोनों परतों के बीच दुर्बल आकर्षण बल है, इसलिए एक परत दूसरी परत के ऊपर फिसल जाती है। इसी कारण से ध्यान रखना, ये मुलायम है और इसी कारण से ये स्नेहक के रूप में काम आता है। ग्रेफाइट एक परत दूसरी परत के ऊपर फिसल जाती है, स्नेहक के रूप में काम आता है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है कि एक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा है। कार्बन की बात करें 1s2 2s2 2p2, ये इसका बाह्यतम कोष, और बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4। 3 इलेक्ट्रॉन इसके बंद बनाने में काम आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री बच जाता है। प्रत्येक कार्बन के पास इस प्रकार से 1 इलेक्ट्रॉन फ्री बच जाता है और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण ग्रेफाइट विद्युत धारा का चालन करता है। फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत धारा का चालन करता है। तो इस प्रकार से अपन ने पढ़ लिया क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप, ठीक है। धन्यवाद। कोवलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या अवयवी कण नॉन मेटल होते हैं और एक नॉन मेटल अपने पड़ोसी नॉन मेटल के साथ कोवलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़ करके एक विशाल संरचना बना लेता है और इसी विशाल संरचना के कारण कोवलेंट सॉलिड को नेटवर्क सॉलिड भी कहा जाता है। और इस विशाल संरचना के कारण ही इनके गलनांक क्योथनांक के मान उच्च होते हैं। कोवलेंट सॉलिड हार्ड और ब्राइटल होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन इनमें नहीं पाए जाते, इसलिए ये विद्युत धारा के चालक नहीं होते। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, ग्रेफाइट। हीरे की बात करें तो हीरे में एक कार्बन अन्य 4 कार्बन के साथ जुड़कर के एक चतुष्फलकीय ज्यामिति बनाता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। अब अपन बात करते हैं इसमें ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, जबकि अन्य जो कोवलेंट सॉलिड हैं वो हार्ड होते हैं। अन्य कोवलेंट सॉलिड विद्युत धारा का चालन नहीं करते, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत धारा का चालन करता है। इसका रीजन ये है कि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, अर्थात कार्बन के पास 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ग्रेफाइट में 1 इलेक्ट्रॉन अन्य 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ बंध बना लेता है,
लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच जाता है और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट विद्युत धारा का चालन करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है जो प्रत्येक कार्बन के पास फ्री बचेगा, ये इस पूरे ग्रेफाइट में फ्रीली मूव करता रहता है और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट विद्युत धारा का चालन करता है। ये इलेक्ट्रॉन एक चार्ज कैरियर की भांति काम करते हैं, इसलिए ग्रेफाइट विद्युत धारा का अच्छा चालक है। दो परतों के बीच ग्रेफाइट की परतदार संरचना पाई जाती है। दो परतों के बीच अट्रैक्शन फोर्स कम होने के कारण एक परत दूसरी परत के ऊपर फिसल जाती है, इसलिए ग्रेफाइट सॉफ्ट और एक अच्छा लुब्रिकेंट है। कोवलेंट सॉलिड का एग्जांपल सिलिका है, डायमंड है, सिलिकॉन कार्बाइड।